तो भाई फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका कि तुम्हें इंतजार था या नहीं था, वो चीज तुम्हारे सामने आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं फाइनल जो बोर्ड एग्जाम तुम 15 फरवरी से देने वाले हो, जैसा सीबीएसई ने कहा है, उससे पहले की अग्नि परीक्षा की घड़ी जिसे माना जाता है, यानी कि प्री बोर्ड एग्जाम्स, अब वो तुम्हारे सिर पर आ चुके हैं। और जैसा कि तुमको पता है स्कूल टू स्कूल ये डिफर करता है। कई स्कूलों में 2-2 प्री बोर्ड एग्जाम्स लिए जाते हैं, कई स्कूलों में 3-3 प्री बोर्ड एग्जाम लिए जाते हैं। और प्री बोर्ड एग्जाम यानी कि तुमको पता ही चल रहा है नाम से ही, प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले वाला एग्जाम, यानी कि टफनेस की बात कर लो, क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात कर लो या एनवायरमेंट की बात कर लो, सेम टू सेम वही सिनेरियो रहेगा जैसा कि तुम बोर्ड एग्जाम में फेस करने वाले हो। और इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत डरे हुए हैं। डरने की वजह भी है भाई, मैं जानता हूं और तुम लोग भी जानते हो कि अभी अभी तुम लोगों ने एक बड़ा एग्जाम दिया था, हाफ ईयरली एग्जाम्स, जिसके रिजल्ट जो है वो अप टू द मार्क नहीं रहे। इवन सीबीएसई और सीबीएसई के जो स्पेशल जो टीचर्स है ना, वो भी सकते में आ चुके हैं। अब देखो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता बच्चों कि भले ही तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम चाहे जैसा गया हो, लेकिन ये प्री बोर्ड एग्जाम्स के अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स के तरफ से ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर किस चीज का? टीचर्स का, स्कूल का, जिसमें कि स्कूल वालों ने साफ साफ तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यार अगर तुम लोगों ने प्री बोर्ड में अच्छा नहीं किया तो तुम लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा या तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल गिर जाएंगे। तो भाई अभी मैं तुम लोगों को प्री बोर्ड में होने वाले पेपर के लेवल के बारे में, पेपर के पैटर्न के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में इस छोटे से, बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इसको सुनकर के तुम एकदम रिलैक्स हो जाओगे। देखो भैया, सबसे पहले प्री बोर्ड का समझ लेते हैं लेवल अगर जानना चाहते हो तो मैं अभी तुमको बता देता हूं। स्कूल वाले जो तुमको प्री बोर्ड एग्जाम्स देंगे, वो जो क्वेश्चन पेपर होगा ना किसी भी सब्जेक्ट का, टफ तो होगा ही होगा, ये मान के चलो। अब उसको एट पार यानी कि अगर उसके बराबर में देखना चाहते हो कि कैसा आएगा, तो हो बहु अपने सैंपल पेपर को उठा के देख लेना, यानी कि सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर जो अप्रैल में निकला था ना, बस उसे तुम देख लेना, यूं मान लो वही होगा। और कई स्कूलों में तो यह भी देखा गया है कि यार एज इट इज सीबीएसई का सैंपल पेपर को ही उठा करके वो दे देते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर बनाने की भी जहमत नहीं उठाते। मतलब क्या हुआ, टफनेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक लेवल होता है जिसको कि स्टूडेंट समझ जाए और समझ करके फिर वो अंदाजा लगा ले कि बोर्ड एग्जाम में उसके साथ क्या होगा, कैसे टाइम का एक कंस्ट्रेन होगा, टाइम लिमिट में उसे काम करना पड़ेगा, कितना स्पीड उसे काम करना पड़ेगा, वो एक समझ आ जाए। और इसी वजह से स्कूल जो है वो डराते भी हैं। अब यहां पे मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक चीज क्लियर कर लेता हूं बच्चों, जिसमें कि तुम लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेरी होता है कि सर अगर प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए या फेल हो गए तो क्या एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उसके लिए चिंता नहीं करो। लेकिन प्री बोर्ड ही वो जरिया है जहां पे तुम अपने आप को टेस्ट करते हो कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, तो इससे डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो टीचर्स है ना वो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को लीक कर देते हैं पेपर, या बता देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखो बच्चा पार्टी, मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर वो बता भी देते हैं तो तुम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना उन पे कुछ होने वाला है। क्योंकि प्री बोर्ड में अगर कोई टीचर किसी को क्वेश्चन बता भी दे तो उसका कुछ खास भला नहीं होने वाला, बल्कि अगर तुम अपने मेहनत से जाते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। कैसे? तुम्हारे मन में सवाल होगा, मैं बताता हूं कैसे। सपोज अगर तुम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्री बोर्ड में अपना परसेंटेज उठाते हो या मार्क्स उठाते हो, सपोज 60 भी तुमने उठाया, 60 उठाया, दैट मींस तुम उसमें 10-15 नंबर ज्यादा जोड़ लो कि तुम बोर्ड एग्जाम में लाओगे। अगर सपोज मैथ्स क्लास 10 मैथ्स का तुम्हारा पेपर, एक एग्जांपल लेते हैं, मैथ्स में तुम्हारे मार्क्स आ गए 50 अगर आए हैं तो समझ जाओ फाइनल बोर्ड एग्जाम में तुम आराम से 65 to 70 मार्क्स उठा सकते हो। समझ रहे हो कि प्री बोर्ड का टफनेस जो है वो जानबूझ करके बढ़ा के दिया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार कर सके, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर सके। तो तुम्हें करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी एक छोटा सा मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इतना समझ लो कि तुम्हें अपने स्कूल टीचर के टच में रहना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तुम सीबीएसई का सैंपल पेपर को तुरंत सॉल्व करोगे। मैं जानता हूं अभी तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक सैंपल पेपर को देखा भी नहीं होगा। नहीं देखा है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो, वहां तुमको आंसर भी मिल जाएगा। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं, उसे जरूर देखना। और उसके लिए तुम्हें करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, वो बनता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम लोगों को गाइड करूं, और तुम्हारा है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है? तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल वाले धमकाएंगे, सब लोग तुम्हें तरह तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि जो डर गया वो, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, तुम स्कोर करोगे, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।